दिसंबर के 15 दिसंबर तक दे देना, इसके बाद मत दो पानी। 15 दिसंबर के बाद मत दो। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि सल्फर अगर और जिंक डाल रहे हैं तो शाम के समय ही डालें, तो ऐसा क्यों? नहीं नहीं, यूरिया जो डालते हैं वो हाँ। शाम के समय पे होना चाहिए। यूरिया शाम के समय पे? हाँ, क्योंकि यूरिया ज्यादा देखिए वैसे रुकता नहीं है जमीन में। हाँ। कुछ ही समय के लिए जो चलता फिरता रहने वाला खाद है, अच्छा। तो ज्यादा समय वैसे भी नहीं रुकता आपका। ज्यादा यूरिया से क्या है कि जो बाद में बोलते हैं ना कि पोलियो रोग आ रहा है, पौधे सूख रहे हैं, वो भी बनता है। कम यूरिया से ये दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा से वो समस्या भी पैदा हो जाती है। भाई इसमें क्या फिर नमक की मात्रा रह जाती है, वो गलन शुरू आप करती भी है। अगर सरसों में पहला पानी देने की तैयारी कर रहे हैं तो सरसों में पहला पानी देने से कुछ बातों का जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहला पानी जल्दबाजी में या पूरी जानकारी के बिना देते हैं तो सरसों में निश्चित तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। पहला पानी देने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। ये कौन कौन सी सावधानियां होंगी और क्या क्या आपको करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में हरेंद्र भैया हैं और पहला पानी लगाने वाले अभी आप देख रहे थे खाद फेंक रहे थे। तो भैया पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरसों में पहला पानी देने का कौन सा सही समय होता है? मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया 30 दिन पे दे दो, कुछ कहते हैं 40 दिन पे दो। तो दिन देखते हुए फसल में पानी देना चाहिए या अपना जमीन को देखें कि भाई हमारी जमीन कौन सी है, हल्की है, भारी है, या फिर कौन सी हमने वैरायटी लगाई हुई है सरसों की, उस हिसाब से दे। सही मानक क्या है सरसों में पानी देने का? देखिए ऐसा है कि तो नमी पहले क्लियर होनी चाहिए। अच्छा। कि नमी ठीक है तो रुक जाए, हाँ। नमी ठीक नहीं है तो 35 दिन के आसपास पानी लग जाना चाहिए। 35 दिन के आसपास। हाँ। अभी आपकी ये फसल की बात करूं तो ये फसल आपकी करीब करीब कितने दिन की है? ये 35 के आसपास मान के चलिए। 35 के आसपास मान के चले। अगर इसमें हम नमी देखें तो नमी की मात्रा अगर देखते हैं तो ये देखिए आप लोग, तो ये जैसे अभी ये नमी आ रही है तो आपके हिसाब से ये नमी पर्याप्त है अभी? ना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ, नमी तो वैसे पर्याप्त है ना अभी? अगर इसमें अभी कुल मिला के 2 4 6 दिन पानी ना भी दें तो ऐसी कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? इससे कल्ले लेट फूटेंगे पानी न देने से? हाँ भाई, अब पर्याप्त नमी हो जाएगी, कल्ले समय से निकलेंगे, समय से पकेगा। अच्छा। और देखिए साइड से निकल रहे हैं, ये साइड से, और ये देखिए साइड से निकल रहे हैं ये। अच्छा। इनमें लेट करेंगे तो फिर वो लेट ही होंगे, लेट पकेगा। तो मतलब जैसे हम नमी भी देखें और कुछ चीजें ऐसी देखेंगे जैसे हमारी सरसों फुटाव पे आ जाए, हाँ, उस समय हम अपनी सरसों में जो है पानी पहला लगा दें। पहला पानी लगाते समय खाद हमें देना आवश्यक है या हमने जो बेसल डोज में खाद दी थी वो पर्याप्त रहती ना देखिए अकेला यूरिया देना हो तो पानी के बाद में। अच्छा। अगर उसके साथ में सल्फर जिंक वगैरह दे रहे हो तो पानी से पहले देना चाहिए, वो भी शाम के समय पे। शाम के समय पे? हाँ। जैसे अभी ये शाम का समय हो रहा है, इस समय पे सल्फर और अगर जिंक डालना है तो शाम के समय पे। हाँ। तो डालने के कितने समय बाद पानी खेत में लग जाना चाहिए? तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, मतलब आज जैसे आज दिया तो कल सुबह से स्टार्ट हो जाए। मतलब आप आगे फेंकते चले खाद और पीछे से पानी चलता चले? हाँ। या ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 घंटे के बाद में खाद में उसमें पानी दे दें। जैसे मान लीजिए बेसल डोज में डाल रखा है सल्फर वगैरह, तो दोबारा से देने की आवश्यकता होती है? अब दोबारा दे दें तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ेगी। तेल की मात्रा बढ़ेगी? हाँ, तेल की मात्रा बढ़ेगी तो लैब अच्छी आएगी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे और सर्दी से बचेगा। सर्दी से भी बचेगा। हाँ। तो मतलब 35 दिन के आसपास में, और उससे फुटान भी अच्छी आएगी। फुटान भी अच्छी आएगी। सल्फर के अलावा कितनी सल्फर डालनी चाहिए, कितनी यूरिया और कितना जिंक देना चाहिए? देखिए यूरिया तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा। यूरिया 20 किलो का 40 किलो का लगाओ, एकड़ लगना चाहिए। 40 किलो का एकड़। सल्फर कितनी लेनी चाहिए? सल्फर लग जानी चाहिए 5 किलो एकड़। 5 किलो का एकड़। और जिंक की क्या मात्रा रहनी चाहिए? जिंक 5 किलो एकड़। जिंक। तो ये तीनों चीजें एक साथ मिला के फेंक सकते हैं, अलग अलग फेंकनी चाहिए? फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ मिला के डाल। जिंक के साथ में डीएपी कभी नहीं देनी चाहिए। जिंक के साथ में बस डीएपी का ध्यान रखें, डीएपी और जिंक एक साथ ना दें, क्योंकि वो उससे क्या है, चूहे मारने की दवा बन के रह जाएगी, जहर बन जाएगा एक तरह से। जिंक फॉस्फेट। अच्छा अच्छा। न तो वो खाद का काम करेगा, सिर्फ चूहे का काम करेगा, चूहे मारने के लिए। तो साथियों भैया ने जैसे बताया कि भाई जैसे ही आपकी सरसों, जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको, जैसे ही आपकी सरसों फुटाव पे आ जाए तो उस समय आपको पानी दे देना चाहिए। जैसे ये फुटाव पे है, अब ये 35-36 दिन की है। हाँ, ये 35-36 दिन के आसपास ये
जैसे फुटाव पे है तो इस समय पानी आवश्यक है। फूल निकलने की अगर तैयारी है। आपकी जमीन हल्की है और इस समय से पहले भी देते हैं आप पानी तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो आपकी जमीन को देखना पड़ेगा, वही जमीन की स्थिति आपकी कैसी है। बहुत सी जगह हल्की जमीन होती है तो वहां पे 20-25 दिन पर भी पानी देना पड़ जाता है। हाँ, देना पड़ेगा। पौधे का नमी का वैसे तो पत्ते चौड़े हो जाते हैं तो ओस पकड़ना शुरू हो जाता है। सुबह के समय पर ये जगह आपको नमी मिलेगी पौधे के नीचे। अच्छा, आपने कहा कि सल्फर अगर और जिंक डाल रहे हैं तो शाम के समय ही डालें, तो ऐसा क्यों? नहीं नहीं, यूरिया जो डालते हैं वो हाँ। शाम के समय पे होना चाहिए। यूरिया शाम के समय पे? हाँ, क्योंकि धूप से क्रिया कर नाइट्रोजन अमोनिया होती है ना, हाँ। अमोनियम नाइट्रेट, हम्म। तो धूप के साथ ये क्रिया कर जाती है। तो क्रिया करने के बाद तो में वो- उड़ तो जाती है, क्या होता है? वो वायुमंडल में वो वाष्पित हो जाएगी। हाँ मतलब पूरा जो फायदा आपके खेत को या फसल को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा हाँ अगर हम सुबह के समय में डाल दें तो, या दोपहर के समय में डालें। हाँ। और अगर शाम के समय में डालेंगे तो रात में वो पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगी पौधे में और जमीन में, वो फिर वाष्पित नहीं होगी। यूरिया ज्यादा देखिए वैसे रुकता नहीं है जमीन में। हाँ। कुछ ही समय के लिए जो चलता फिरता रहने वाला खाद है। अच्छा। तो ज्यादा समय वैसे भी नहीं रुकता। फिर आप उसे सुबह दे दो तो वो वायुमंडल में उड़ जाएगा, पौधे को कितना मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर किसान इन छोटी चीजों पे ध्यान दे तो अपनी उपज भी बढ़ा लेगा और गुणवत्ता भी फसल की बढ़ जाएगी। ज्यादा यूरिया से क्या है कि जो बाद में बोलते हैं ना कि पोलियो रोग आ रहा है, पौधे सूख रहे हैं, वो भी बनता है। कम यूरिया से ये दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा से वो समस्या भी पैदा हो जाएगी। भाई इसमें क्या फिर नमक की मात्रा रह जाती है, वो गलन शुरू करती है, वो जड़ों में गलन पैदा होती है। धीरे धीरे वो बीच में से सूखने लगेगा। पौधा जो बीच में होता है उसमें से कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे सूखेगा। पकने से पहले वो सीधा हो जाएगा पौधा, उसमें वजन कम निकलेगा। वजन कम निकलेगा तो ज्यादा यूरिया यूज करने से ये समस्या भी आती है। अच्छा, जैसे ये पहले पानी पे ये खाद आपने डाल दी, इसके अलावा भी अगर कोई लोग दूसरा पानी लगाते हैं तो उस समय भी कुछ पोषक तत्व देने चाहिए? देखिए उस समय तो फेंकने में दिक्कत करेगा, आंखों में जाएगा। नहीं, जैसे लिक्विड लोग चाहें लिक्विड नैनो डीएपी या नैनो या डीएपी या यूरिया कुछ भी लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो इतनी ऊंचाई तक तो इस तरीके से लग जाएगी, फायदेमंद रहेगी। फायदेमंद रहेगी। अभी वो इस समय जो ये सरसों है आप देखोगे कुछ एक पे बॉडी पे फूल भी आने लगा है कहीं कहीं, ये देखिए। तो करीब कितने दिन की ये सरसों हो गई है और कितने दिन पे पानी दे रहे हैं? और पानी देने के लिए सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि भाई क्या देखकर पानी देना चाहिए? दिन गिनकर पानी देना चाहिए, सरसों की अवस्था देखकर पानी देना चाहिए, या आपकी मिट्टी हल्की है भारी है वो चीज देख के देना चाहिए, या मिट्टी में आपकी में नमी किस तरह की है वो चीजें देख के देना चाहिए पानी। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो दादा एक बार जरा अपना परिचय दे दो और हम किस जगह हैं वो बता दो। मेरा नाम हवलदार साहब सिंह, गांव मनकेड़ा, जिला अभी आगरा। आप ये जो पानी चला रहे हैं लगा रहे हैं तो करीब कितने दिनों बाद ये जो है आपका पानी ये सरसों में चल रहा है? ये 40 दिन बाद चल रहा है। 40 दिन बाद। सरसों में सबसे बड़ी चीज पानी देने का समय, सही समय क्या होता है या किस समय पानी देना चाहिए? अगर बिना पलेवट का है, खुशक है तो मैं 30 दिन के बाद दे दो, और पलेवट करके किया है तो 40 दिन नमी को देख के करो। मतलब जमीन में थोड़ा दिखाएंगे एक बार नमी देखते हाँ, हुए। नमी है इसमें, जैसे इसमें आप देखोगे साथियों नमी है खूब। अभी अभी तो नमी है। अभी तो मैं 10-5 दिन और रुक सकता था, पर 15 दिसंबर तक दे देना, इसके बाद मत दो पानी। 15 दिसंबर के बाद मत हाँ, दो। क्यों? अगर कुछ केमिकल वगैरह कुछ देना है तो दे दो इसमें। हाँ, 15 दिसंबर के बाद देने से क्या समस्या आ सकती है या क्यों नहीं देना चाहिए? अब फलने लगता है, फूट करता है फिर वो। अच्छा। हाँ, पानी दे देंगे तो वो सूखता नहीं और फूट करता है, खराब नहीं आता इतना। मतलब जो ये सरसों का पौधा है जिसपे मान लीजिए इस बाउंड्री पे जैसे मान लीजिए फूल आने लगा और अगर 15 दिसंबर के बाद देंगे तो इसकी जो फलियां हैं वो सही से नहीं बनेंगी, पौधा नीचे से यहाँ से और दूसरी फूट करने लगेगा। हाँ, फूट करने लगेंगे फिर बाद मतलब में। पौधे में दूसरी नीचे से डालियां निकलने लगेंगी। हाँ, जनवरी में तो फल जाता है पूरा। हाँ, तो इसलिए दिसंबर के बाद में पानी देने से बचना चाहिए। 15-20 दिसंबर से पहले पहले दे दो बस, जो कुछ देना है। अच्छा अच्छा। अभी इस समय आपने इसमें पहली खाद के रूप में कुछ डाला है क्या? NPK खाद बोया मैंने इसमें पहले, जुताई के टाइम पे, बुवाई के टाइम पे। हाँ। तो साथ में चलाया था कि जुताई में डाला था आपने वो NPK? नहीं, मैं बखेट दिया था। तो कौन सा NPK था? 12-32-16। 12-32-16। तो वो आपने कितना डाला था बीघे के हिसाब से? वो 1 कट्टा डाला था, 50 किलो का। एक बीघे में? 2 बीघा है। 2 बीघे में। सरसों ये कौन सा बीज डाला है आपने? ये घर ही का है, पहले वो था
एडमंटा का था ये, एडवांटा का है, तो मतलब आपने पिछली साल करके फिर दोबारा से घर वाला ही वही एडवांटा का वही बोल दिया। बोया है। अब पानी के समय में अब कौन सी खाद चला रहे हैं आप, कौन सी फेंकी हुई है खाद? अभी यूरिया फेंका है, बाद में अगर मौका लगा तो कोई सल्फर फल्फर डाल दूंगा बाद में। सल्फर अभी यूरिया कितना डाला है आपने? है अभी कितना डाला है यूरिया? अभी डाला हुआ 40 किलो। 40 किलो? हाँ बीघे भर में? दोनों मतलब बीघे में, 2 बीघे में। 2 बीघे में 20 किलो का बीघा। सल्फर कितने समय बाद दोगे और कितना डालोगे? अब दिसंबर में दे दूंगा सल्फर। दिसंबर में? हाँ, सर्दी का मौसम आता है ना उस टाइम, हाँ। जाड़े की वजह से तो गर्माश। सल्फर से क्या क्या फायदा मिल जाएगा फसल में? सल्फर से यही फायदा मिलता है, गर्माश देता है और फराब भी अच्छा आता है। अच्छा। हाँ, तेल वेल की मात्रा भी बढ़ती है? हाँ, तेल की मात्रा मतलब जाड़े से भी बचाव करता है। जाड़े से भी बचाव करेगा, मतलब जो जाड़े से नुकसान होता है सरसों में हाँ वो भी नहीं होगा, और तेल वगैरह की मात्रा भी बढ़ जाएगी, दाना भी अच्छा बनेगा हाँ, मतलब सल्फर देने से। सल्फर देने से